गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 16। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सम नंबर 6 थोड़ा समझना है, ओके, स्टेप्स उसके एक्सप्लेनेशन बाकी है, छोटा सा इजी आंसर आ जाएगा। चलो नंबर 6 में दिया है 3 लेटर आर डिकेटेड टू 3 पर्सन। ओके, 3 लेटर 3 पर्सन को देने हैं। ओके, लेटर कितने हैं 3 और पर्सन भी कितने हैं 3। थोड़ा थोड़ा जो भी है वो एक्सप्लेन करता जाता हूं। ओके, तो लेटर 3 पर्सन भी 3 एंड एन एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। सभी लेटर पे एनवेलप, मतलब कि एनवेलप है 3 लेटर के लिए, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। द लेटर आर इंसर्टेड इनटू एनवेलप्स। लेटर को एनवेलप में डाल दिया जाता है एट रैंडमली डाल देना है, कोई प्लानिंग से प्रॉपर तरीके से नहीं देखना है। सो दैट ईच एनवेलप कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर। हर एक एनवेलप में एक एक लेटर ही डाला है, ऐसा नहीं कि 2 3 4 एक साथ तीनों एक में डाल दिए, ऐसा नहीं है। Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. At least 1, पहले भी हम ऐसे मैटर कर चुके हैं। At least 1 में से 2 चीज होती है, या उसको डैश बोल सकते हैं। ओके, तो पहले मतलब कि एक काम करते हैं, at least 1 को ये नाम दे देते हैं A, that means at least 1 लेटर, क्या बोला है, एटलीस्ट 1 लेटर, ओके, इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। ओके, इन इट्स प्रॉपर एनवेलप, एटलीस्ट 1 लेटर। ओके, अब हमको एटलीस्ट 1 लेटर तो मतलब कि डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो हम करते हैं कि भाई ऑल लेटर, एडेस नाम देते, ऑल, पहले भी हमने ऐसा किया, ऑल लेटर इन प्रॉपर एनवेलप। चलो, ऑल लेटर दैट मीन्स पी ऑफ एडेस। अब तो तुम्हारे पास टोटल 3 लेटर है। अब जो प्रॉपर एनवेलप में उसको डालना है, तो ऐसा चांसेस एक ही है, क्योंकि 3 में से एक ही ट्रू एड्रेस होगा, बाकी 2 तो गलत होंगे उसके लिए, तो 1/3। पर हमें एटलीस्ट 1 वाला ढूंढना है, तो P ऑफ A ढूंढना है, तो 1 माइनस P ऑफ A डैश है, तो 1 माइनस 1/3, तो फाइनल आंसर 2/3। समझ में आ रहा है? जब भी एटलीस्ट 1 की बात आए तो पहले ऑल का ढूंढ लो। वैसे हमने मार्बल में भी किया था, उसके आगे भी पहले किया था, तो पहले ऑल ढूंढो। ऑल ढूंढने के बाद 1 में से माइनस कर दो तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। आगे की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या हो जाएगा? नंबर 7 सिंपल है, और ऑलरेडी आगे ऐसे बहुत सारे सम किए हुए हैं। आपको दिया है P ऑफ A 0.54, P ऑफ A 0.54, फिर P ऑफ B भी दिया है, क्या दिया हुआ है 0.69, फिर P ऑफ A इंटरसेक्ट B भी दिया हुआ है, क्या है तो 0.35। अब बहुत सारे 4 डिफरेंट आंसर ढूंढने हैं, है इजी। जैसे सबसे पहले ढूंढना है P ऑफ A यूनियन B ढूंढना है, तो सिंपल सी बात है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B मिल जाएगा। सिंपल है। P ऑफ A क्या तो 0.54, P ऑफ B क्या तो 0.69 माइनस 0.35। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से दोनों का सम कैलकुलेटर में। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, आंसर इज दैट 0.88। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा ऐसा बोला हुआ है कि भाई P ऑफ A डैश इंटरसेक्ट BF, क्या दिया हुआ है P ऑफ A डैश इंटरसेक्ट B डैश,
दोनों इंटरसेक्ट निकालने हो, दोनों में से पहले एक करना पड़ता है, एक के बाद जीरो, नहीं पर एक से ही सॉल्यूशन हो जाए तो इश्यू नहीं है। तो पहले एक करते ऐसा, पी ऑफ इंटरसेक्ट है तो यूनियन कर दो पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। अब सिंगल डैश भी निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अभी ढूंढा है 0.88, तो आंसर 0.12 आएगा। बोलो है सिंपल, यस और नो? बिल्कुल इजी तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा और चौथा ऑलमोस्ट सेम है। तीसरे में क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश, ऐसा है पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश। जब ऐसा होता है एक इंटरसेक्ट विदाउट इंटरसेक्ट, तो विदाउट इंटरसेक्ट वाला कौन है, तो ए, तो पी ऑफ ए में से पूरा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। बोलो आंसर आएगा, बिल्कुल इजी। पी ऑफ ए है इंटरसेक्ट ए डैश, ए इंटरसेक्ट बी भी है। आगे की बात करें, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश के बाद बी इंटरसेक्ट ए डैश है, पी ऑफ बी इंटरसेक्ट ए डैश है। तो सीधी बात है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, पहले ए में से निकालना था, विदाउट इंटरसेक्ट वाला बी है तो बी में से निकालेंगे, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट। जिस तरह का दिया हुआ है उसी तरह से निकालना है। विदाउट डैश वाला ए है तो ए में से, बी है तो बी में से। बोलो समझ में आ गया? तो नंबर 7 के भी चारों के चारों ऑप्शन खत्म। नंबर 8 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या है नंबर 8 में, है लेंदी पर उतना है नहीं। आपको एक टेबल दिया हुआ है, फाइंड द एम्प्लॉइज ऑफ 5 कंपनी। ओके, कंपनी के 5 एम्प्लॉय है, 5% एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉय है, 5% आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन मैनेजिंग कमिटी ऑफ कंपनी। उसमें से कमिटी बनानी है मैनेजिंग, उसमें से 5% को सिलेक्ट किया, अभी चूज करने हैं उसमें से। पर्टिकुलर ऑफ 5% आर एज फॉलो, वो 5% की लिस्ट नीचे दी हुई है। अ पर्सन सिलेक्टेड, हमें पर्सन ऐसा सिलेक्ट करना है रैंडमली फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन के नाम पे एक पर्सन ये 5 में से चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक पर्सन विल आइदर मेल। स्पोक पर्सन चूज करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो वो मेल होना चाहिए, दूसरा और करके ओवर 35, मेल भी होना चाहिए और 35 के प्लस भी होना चाहिए। तो टेबल में यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको सही से समझ में आए। सीरियल नंबर है पहले, फिर दिए हुए हैं नेम, फिर दिया हुआ है सेक्स जेंडर मतलब कि मेल फीमेल, और फिर दिया हुआ है एज इन ईयर्स। शॉर्ट में लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 पर्सन है। सबसे पहले है हरीश, फिर रोहन, फिर शीतल, फिर अलीश, फिर सलीम। ये मेल, ये मेल, ये फीमेल, फीमेल एंड मेल। 30, 33, 46, 28 एंड 41, दिस इज द एज। चलो हमें जो ढूंढना है उसमें ऐसा है कि 2 कंडीशन है, एक तो मेल होना चाहिए। ओके, तो कंडीशन नंबर 1 ए कि भी पर्सन मेल हो, तो पी ऑफ ए मतलब मेल कितने हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है, तो टोटल 3 कितने में से, 5 में से, ये मेरा पी ऑफ बी हुआ। दूसरी कंडीशन ऐसी थी ओवर 35 ईयर्स, तो कंडीशन बी ओवर 35 ईयर्स, 35 साल से ऊपर का पर्सन। तो पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी बी देखो कौन कौन है, तो 33 नहीं 46 एंड 41 2 पर्सन है, तो 2/5। अब एक्चुअल में मांगा ये है कि भाई मेल और मतलब यूनियन मांगा है। फ्यूचर लास्ट में देखो मेल और ओवर 35, तो यूनियन मांगा। यूनियन के लिए इक्वेशन लगाने के लिए पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी करना पड़े। ए बी है तो पहले इंटरसेक्ट ढूंढ ले क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ए इंटरसेक्ट बी मतलब क्या हो जाएगा, मेल भी होना चाहिए एंड ओवर 35 ईयर भी होना चाहिए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी क्या बनता है
कि भाई मेल भी हो और 35 से प्लस भी हो, तो ये मेल है 30 ना चले, मेल है 33 ना चले, मेल भी है और 35 से प्लस हो तो 40, एक ही बंदा है तो 1/5। अब जाके हमारा काम होगा कि भाई P ऑफ A यूनियन B ढूंढना है, तो वही इक्वेशन P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B, तो P ऑफ A 3/5, P ऑफ B 2/5, P ऑफ A इंटरसेक्ट B 1/5। चलो 5 LCM लेंगे तो 3 + 2 5 - 1 दैट मीन्स 4/5। 4/5 इज द फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ जाएगा। दिखता लेंदी उतना है नहीं क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन है। फिर हमको थोड़े लैंग्वेज में समझाया है कि हमको ऐसा पर्सन चूज करना है जो मेल भी हो 35 से प्लस भी हो, और मतलब यूनियन ढूंढना था तो पहले ए ढूंढा, बी ढूंढा, इंटरसेक्ट ढूंढा और इसके ऊपर से यूनियन ढूंढा। आगे भी बहुत इजी है, एटलीस्ट 1 वाला केस है तो टोटल 1 में से माइनस करना पड़ेगा तो सीधा आंसर। और ये वाली मैटर तो आप बहुत बार पहले सॉल्व कर चुके हो, आपके लिए कुछ नया नहीं है। नंबर 7 के तो सभी मैंने चीज़ बताई आपको, पर वो आपके लिए नई थी नहीं। अब 2 ही सम बाकी है 9 और 10, वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड सिलेबस दोनों ख़त्म हो जाएगा, जो ऑफिशियल इस बार का हमारा है। ओके चलो, तो आज के लिए इतना। अच्छे से प्रैक्टिस कर दो बेटा। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में आगे सम नंबर 9 और 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।